मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है ये, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसे कि आप जानते हैं, रैशनल नंबर मतलब p बाय क्यू फॉर्म में जो होते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन 1। ये जो कंटेंट है इसकी कर्टसी है www.tiwariacademy.com से। तो हमको प्रॉपर्टीज लगानी है और इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला ये है, इसको देखते हैं, फिर इसके बाद सेकंड वाले को देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पर दिख रही है हमें कि हम कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं माइनस ए प्लस बी और माइनस सी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस ए, यहाँ माइनस सी ला सकता हूं और प्लस बी। इस तरीके से किया जा सकता है, किसी को भी इधर उधर ले जाया जा सकता है। जहां तक प्लस और माइनस का सवाल है, इंटू एक साथ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि 3/5 और यहाँ पर 3/5 दोनों मुझे कॉमन दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को साथ में ले लूँ तो 3/5 3/5 में कॉमन ले सकता हूँ। इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साथ रखेंगे। देखिए, ये हमने पहले इसको यहाँ पर रखा और उसके बाद हमने इसको यहाँ रखा, यानी कि ये और ये पार्ट हमने साथ ले लिया। 5/2 या 5/2 का हमने बाद में रख लिया, प्लस 5/2। साइन का ध्यान रखिएगा। 3/5 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, -2/3, और क्योंकि यही बचता है और यहाँ पर बचता है 1/6, तो यहाँ 1/6 आएगा। साइन का ध्यान रखिएगा, जब हम 3/5 बाहर लेंगे तो -2/3 और -1/6 अंदर आएगा। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, मैं इसका तरीका बताता हूँ। दो तरीके हैं इसके, या तो आप देखिए -2 -1/3 और 6। ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके। सबसे इजी मेथड ये है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। इसका सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको एलसीएम वगैरह में दिक्कत हो रही है, जिसको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, वो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आया, -12। इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आया, साइन वही रहेगा, -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 3 18, कितना आ गया, -15/18। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ये कट रहा है, 3 5 15 और 3 6 18, तो ये हो गया -5/6। तो ये क्या आ गया, -5/6। ठीक है, यही आया। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये 1 है एक्चुअली। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, यानी 3 और 6 3, ये क्या होगा, 2 × 3 है ना। तो यहाँ पर 3 3 और ये 2, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, 3 और 6 है, इसको 3 से लीजिए, 3 1 3 3 2 6, जो यहाँ पर आ रहा है इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6, तो ये आपका एलसीएम हो गया। जैसे आपने एलसीएम ले लिया 6, अब ये यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ 2 कितने बार जाता है, 2, ये यहाँ पर ये 3 6 से कितने बार जाता है, 3 2 6, और जितना भी जितने बार जाएगा, जैसे 3 2 6 जाता है, उसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 4। साइन का ध्यान रखिएगा। अब ये इसका, ये कितने बार जाता है, 6, और ये 6 6 1 6, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए 1 से, साइन का ध्यान रखिएगा, तो ये भी -5/6 आता है। दोनों ही तरीके हैं जिससे आप करना चाहें, अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये -5/6 ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है। अब -5/6 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये हमें दिख रहा है 5 और 5 कट जाएगा, और 3 2 से कट जाएगा, 3 2 6, कितना आया, -1/2, ये -1/2 यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और 5/2 तो यहाँ पर रहेगा ये। अब यहाँ पर क्या आया, 5/2 -1/2 प्लस 5/2। अब इसको देखिएगा कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगेन, या तो आप क्योंकि 2 और 2 नीचे, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर रखिए, ऊपर वाले को -1 और 5 को जोड़ दीजिए। -1 और 5 को जोड़ेंगे, -1 प्लस 5 का मतलब सेम है 5 -1, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि 3/5 हमने कॉमन लिया, और 3/5 को कॉमन लेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यही चीज आ जाएगी, इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अब यहाँ पर थे हम -1 प्लस 5, यानी 5 -1, यानी कि 4, 4/2, 2 to 4, ये 2 आ गया। अगले पे जाते हैं हम, यहाँ पर इस जगह पे। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे 2 है 5 है, अच्छा माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, एक ही बात है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ 3/-7 इज इक्वल टू -3/7, तो कोई इसमें अलग बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर -1/-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, एक ही बात है, तो ये -3/7 आ जाएगा। तो 3/-7 और -3/7 एक ही बात है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इस जगह पे हम क्या करते हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ कॉमन बन रहा है क्या। अगर हमारे पास कुछ कॉमन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर 2/5 है, -3/7 जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर ये जो 1/14 × 2/5, इसको हम आगे लेते हैं और इसको पीछे लेते हैं। इसको हमने क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमें 2/5 दिख रहा है यहाँ पर कॉमन है। पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आगे पीछे करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम 2/5 कॉमन जैसे लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है ए
बी प्लस सी, इसका मतलब होता है ए बी प्लस ए सी। अब जब हमने 2/5 ले लिया, अब इसका आपको एलसीएम लेना है, जैसे मैंने यहाँ तरीका बताया था। अब एलसीएम लेके आपका -6 + 1/14 आएगा। 2/5 कॉमन रखा हुआ है, -6 + 1/14, -6 + 1 ऊपर क्या होगा -5, 14 है। 2/5 आपको लिख ही रहा है और यहाँ पर -1/4 बाद में है ही। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 2 7 14, यानी कि -1/7 यहाँ पर आ गया आपका। -1/4 है, या तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके भी। या तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/7 को 1/4 से जोड़ दीजिए, या जो 7 और 4 का जैसे मैंने तरीका बताया था आपको, 4 + 7 + 7 4 से 28, यानी कि बाहर माइनस साइन है ही आपका, तो ये हो जाएगा -11/20। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब आप इसको किसी भी नंबर से जोड़े तो आपका क्या आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब होना चाहिए 0 आना चाहिए। इसमें कुछ x को ऐड जोड़ गए तो आपका 0 आना चाहिए। तो x क्या होगा, हम एक करके देखते हैं। किसी भी रैशनल नंबर जो आप a/b देख रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स होता है -a/b, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है 0। 2/8 का सीधा ये a/b है, a/b यानी कि 2/8 है। जैसे मैंने बताया था इसका -a/b होगा तो -2/8। इसी तरीके से -5/9 इसका क्या करेंगे, -5/9 का इसका -a/b यानी कि -5/9, माइनस कैंसिल यानी कि 5/9, ये आपका 5/9 का एडिटिव इनवर्स हो गया। अब -6/5, देखिए -6/5 में आप में माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/5 ही है। इसका क्या होगा, a/b है तो -a/b यानी कि -6/5। 2/9 जैसे मैंने बताया था आपको, नीचे जो माइनस है इसको आप आराम से ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको कहूँ कि 2/9 को -1/-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, -2/9। तो अल्टीमेटली ये और ये एक ही बात है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैंने बताया a/b, -a/b है तो -a/b का क्या होगा, माइनस ऑफ -a/b यानी -a/b, माइनस क्या होता है प्लस, तो 2/9, ये 2/9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका कर लेंगे एडिटिव इनवर्स। अगला क्वेश्चन आपका है, वेरीफाई करना है कि जो माइनस है माइनस ऑफ x, ये x होता है, आपको वेरीफाई करना है। पहला है x है 11/15, 11/15, तो आपको ये करना है माइनस ऑफ -x इज x। मैं आपको पहले बता दूं, इसका मतलब ये होता है माइनस ऑफ -x, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये आपको वेरीफाई करना है। तो अब देखिए ये आपका x 11/15 है, 11/15 इन्होंने कहा माइनस कर दीजिए इसको, चलिए माइनस कर देते हैं इसको। ये कहते हैं कि इसके आगे माइनस भी लगा दीजिए, तो माइनस लगा देते हैं। अब आप जानते हैं माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, ये होगा 11/15, और ये क्या चीज है 11/15, ये x ही है। ये जो चीज है ये क्या है, 11/15 तो x ही है, माइनस ऑफ -x इज x, ये हमारा LHS और RHS प्रूव किया। इसी तरीके से हम जो x है -13/17, -13/17 के आगे माइनस लगाइए और उसके भी आगे माइनस लगाइए, आपको माइनस ऑफ -x करना है। तो x ये है, इसके आगे हमने माइनस लगाया यानी इसको -x किया अभी, फिर उसके आगे माइनस लगाया यानी कि माइनस ऑफ -x। माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ये प्लस हो जाएगा अंदर, और जब ये प्लस हो गया अब बाहर माइनस बचा तो माइनस ऑफ प्लस इज व्हाट माइनस, तो -13/17 आ गया और यही आपका एक्चुअल वैल्यू यानी कि ये x है। तो LHS और RHS दोनों हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है इनका, जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें x से, तो आपको 1 आना चाहिए। ओके, तो इसका सीधा तरीका समझिए, बहुत ही आसान है। ये -13 इंटू एक्स का 1 हुआ यानी कि -13x = 1। आप -13 को यहाँ ले जाइए नीचे, तो कितना हो जाएगा -13, और आप जानते हैं 1/-13 इज इक्वल टू -1/13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -1/13। तो ऐसे एक करके करेंगे। तो a का कोई भी एक आपका अगर a एक रैशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a, क्या होगा 1/a। तो बस -13 का आप क्या करेंगे, -13 ये अगर a है, जैसे 1/a करना है इसको, 1/a क्या है -13। इसी तरीके से -13/19 इसका, -13/19 इसका भी आप क्या करेंगे, -13/19 का a है, ये हम 1/a करेंगे इसका, यानी कि 1/-13/19। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 19/-13। अब आप जानते हैं -13 माइनस नीचे है ऊपर एक ही बराबर है, तो ये उसका हो जाएगा -19/13। ये आपका ये 1/a है,
ए है आपका 1/5, 1/a क्या होगा इसका, रेडी करके देखते हैं। 1/a, ए क्या है 1/5, 1/5 ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, दिस इज 5। अब ये जो वैल्यू आप जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालना है तो इसको कैसे करेंगे, इसका करने के लिए आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस, और 5 3 15, ये 5 3 15, 7 8 56, 13 ये 15/56। अब इसको क्या करना है, वो उल्टा कर देना बस, जो भी p/q फॉर्म में दिख रहा है इसको आप q/p कर दीजिए, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी कि 15/56 का 56/15। अब यहाँ पर देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, -1 × -2/5 दैट इज 2/5, इसको उल्टा कर दीजिए 5/2, ये आपका 5/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 का क्या होगा, -1 अगर आपका a है तो इसका क्या होता है 1/-1, 1/-1 जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, या तो आप इसको इसी तरीके से लिख दीजिए या फिर इसको आप -1 भी लिख सकते हैं, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताने हैं प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है, देखिए -4/5 × 1 = 1 × -4/5, ये क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो 1 है हमेशा जब भी आपका 1 आएगा तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है ये आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी। जब मैं आइडेंटिटी मतलब होगा मिरर, आप यहाँ से देखिए अपने आप को, आप इसी तरीके से दिखेंगे, यही है। अब देखिए माइनस किसी भी वैल्यू को, चाहे -4/5 हो चाहे कोई भी वैल्यू, इसका जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, चाहे आप 1 से मल्टीप्लाई करें -4/5 को या -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी आप -13/17 और -2/7 लिख रहे हैं, इसको आगे पीछे कर दीजिए, देखिए आगे पीछे हो गया, -2/7 आगे आ गया, -13/17 पीछे आ गया, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगला आ गया -19/29 और 29 में -19, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, माइनस इससे कट जा रहा है, यानी 1 आ गया, इसका मतलब ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक a है तो दूसरा क्या है 1/a है, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -70/60। a है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a, p/q है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है q/p, यानी उल्टा। क्वेश्चन में कहा गया है 6/13 को आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है -7/16 के, तो पहले तो -7/16 का रेसिप्रोकल निकाला जाए, रेसिप्रोकल -7/16 इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस ऊपर नीचे की बात होती है, लेकिन 16/7। चलिए अब 16/7 तो आपका रेसिप्रोकल निकल गया। अब इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई करना 6/13 को -16/7 से, तो 6/13 को हम -16/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 16 होता है 96, 13 × 7 होता है 90, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है 1/3 × 6 × 4/3 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 को पहले 6 से कर ले, यानी ये ब्रैकेट यहाँ लगा दे, फिर 4/3 से कर ले, यानी पहले इसको करें ये दोनों को, उसके बाद इससे करें। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a × b × c, यानी कि ये ब्रैकेट है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का? अगर ये दोनों होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ओके चलिए करके देखते हैं, ये क्या चीज है -1/8, इसका मतलब 8 × 8 + 1 दैट इज 9/8, और ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 8/9 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे -1/8, जैसे मैंने आपको बताया -1/1/8 इज नथिंग बट -9/8, -9/8 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अब क्या है अंत में -1 बच गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए था, ये अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो हम a × 1/a करेंगे तो हमें हमारे पास 1 आना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर -1 मिल पा रहा है, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का, वाई और वाई नॉट। बिल्कुल सेम तरीका करेंगे, 3 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 1 से, यानी 3 3 9 + 1, 3 3 9 + 1 दैट इज 10, और बाई 3 रहेगी। और ये 3.3 को हम क्या करते हैं, 0.3 का मतलब होता है 3/10, इसको 3/10 से लिख देते हैं, 3 3 कट गया, 10 10 कट गया, 1 आ गया, इसका मतलब यस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? उसका उत्तर है 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0 विच इज अनडिफाइंड। कोई भी चीज को 0 से आप नहीं डिवाइड कर सकते, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था -1 एक ऐसी चीज है और 1 एक ऐसी चीज है। ये रैशनल नंबर्स है
दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। -1 या 1 को आप देख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल करिए 1/1, इसका रेसिप्रोकल करिए 1/-1 का, क्या आएगा -1। -1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, यानी कि ये दो नंबर्स हैं जिनका दीज आर रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है। अगला क्वेश्चन है रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो 0 है। 0 -0 तो क्या होता है, -0 इज नथिंग, इट इज 0 ओनली। तो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब फिर इन द ब्लैंक्स करते हैं। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं आता कि 1/0 करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जैसे हमने देखा 1 और -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, जैसे अगर a -5 है तो हम क्या करते हैं, इसका 1/a करते हैं, यानी कि -1/5, 1/-5, दैट इज नथिंग बट -1/5, इस जगह -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो हमारी बात खारिज हो जाएगी वाली। x कभी भी 0 नहीं हो सकता नीचे, कभी भी आगे का दिमाग में डाल दीजिएगा कि x कभी भी कोई भी वैल्यू नीचे 0 नहीं हो सकती। p/q फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में q कभी भी 0 नहीं हो सकता। x नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है x, क्योंकि a का अगर 1/a है तो 1/a का क्या होगा, a ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर होता है। p/q इंटू x/y हमेशा कोई फॉर्म होगा जो कि रैशनल ही होगा। कोई भी नंबर रैशनल होता है, जैसे अगर आप बोलेंगे मैं 23 रैशनल है तो इसको बना दूंगा 1 नीचे रख के, कोई भी नंबर रैशनल होता ही होता है। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका रेसिप्रोकल करिए, आप उसका पॉजिटिव आएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, पहली एक्सरसाइज क्लास 8 की। आगे और देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।